ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार, चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाया सीटें लूटने का आरोप। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। मंगलवार को कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वह जनादेश से नहीं हारी हैं, बल्कि उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत हराया गया है। उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने अपनी हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहराया है। उन्होंने आयोग को असली विलन बताते हुए आरोप लगाया कि उसने भाजपा के साथ मिलकर टीएमसी की करीब 100 सीटें लूट ली। उन्होंने मतगणना में धांधली का दावा करते हुए कहा कि भाजपा ने काउंटिंग सेंटरों पर जबरन कब्जा कर लिया था और उनके उम्मीदवारों व कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और अत्याचार किया गया। अपनी वर्तमान स्थिति पर उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई पद नहीं है और वह एक आज़ाद पंछी की तरह हैं जो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं और जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरेंगी। पराजित होने के बावजूद ममता बनर्जी ने हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुनने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि वे फिर से उभरेंगे और एक घायल शेर की तरह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 293 में से 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और वह 9 मई को राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है, जिसके कारण 15 वर्षों तक बंगाल की सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर होना पड़ रहा है। फिलहाल ममता के इस रुख ने बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े टकराव के संकेत दे दिए हैं। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री की, तो क्या शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी रहेगी या फिर भाजपा नए चेहरे के साथ फिर से सबको चौंकाएगी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों ने राज्य की राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों पर सिमट गई है। इस बड़ी जीत के बाद अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। हालांकि बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का कोई आधिकारिक चेहरा घोषित नहीं किया था, जिसके कारण सस्पेंस और गहरा गया है। मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे प्रमुख नाम शुभेंदु अधिकारी का उभर कर सामने आ रहा है। उनकी राजनीतिक पकड़ और संगठन में प्रभाव को देखते हुए कई जानकार उन्हें स्वाभाविक दावेदार मान रहे हैं। हालांकि बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड कुछ और ही संकेत देता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालिया उदाहरणों को देखें तो पार्टी ने वहां सबको चौंकाते हुए बिल्कुल नए चेहरों को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। इसी सरप्राइज फैक्टर को देखते हुए बंगाल में भी किसी अप्रत्याशित नाम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के बाहरी मुख्यमंत्री वाले दावों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि राज्य का नया मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी से ही होगा। इस बयान ने स्थानीय नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों पर मुहर लगा दी है। फिलहाल बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी भी नाम का संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का मानना है कि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो न केवल अनुभवी हो, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और संगठन के भविष्य को भी मजबूती दे सके। फिलहाल राजधानी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। पार्टी आलाकमान अपने पारंपरिक अंदाज में किसी नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा, जिसका इंतजार न केवल कार्यकर्ता बल्कि पूरी जनता कर रही है। जब तक शपथ ग्रहण की घोषणा नहीं होती, तब तक बंगाल के नए रहनुमा के नाम पर सस्पेंस बरकरार रहने की पूरी संभावना है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।